हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से समझना, क्योंकि जो एसएससी जीडी के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंस मत देना, बल्कि इनके टॉपिक को, जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन हैं उन टॉपिक को, इस वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और उनके बारे में कितना जानना है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ये चीज़ अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, आत्मजा का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि इस क्वेश्चन से आपका कौन सा टॉपिक कंफर्म हो रहा है कि आपको एक तो ये पर्यायवाची शब्द वाला टॉपिक करना ही करना है। और इसमें हर एक टॉपिक से एक ही नहीं बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हैं। आपको पर्यायवाची शब्द से भी 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, विलोम शब्द से भी ऐसे ही। क्या है, हर एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको टॉपिक अच्छे से याद कर लेने हैं कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजा का पर्यायवाची शब्द है। पहला है सुत। तो सुत किसका होता है? सुत होता है पुत्र का। अम्मा, अम्बा अलग है और भार्या भी भाई का होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, तन्या। यानी कि आत्मजा का सही पर्यायवाची शब्द होता है तन्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है सब जगह के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपका अगला टॉपिक है। टॉपिक भी साथ के साथ नोट करते रहिएगा। पहला था आपका पर्यायवाची, सेकंड है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें पूछा गया है सब जगह के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? तो सर्वेश, सर्वत्र, समदर्शी या वायु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब है सभी जगह। ठीक है, सब जगह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधुनातन का विलोम शब्द चयन करें। थर्ड टॉपिक आपका क्या हो गया? विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको इसमें ढूंढना है अधुनातन का। तो फर्स्ट ऑप्शन है आधुनिक, सेकंड नया, थर्ड पुरातन और फोर्थ है अनावरण। तो इसका जो सही आंसर होगा अधुनातन। अधुनातन का सही विलोम, अधुनातन मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। ठीक है, सॉरी नया। और जो इसका विलोम होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें आपको वाक्यांश दिए जाएंगे और इससे भी आपके हर एक सेट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलता है अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वाक्य आपको दिया गया है, शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम का अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। शिक्षित वर्ग की बेकारी श्रम का अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। यानी कि शिक्षित वर्ग जो है और वो बेरोजगार बैठा हुआ है, उनकी बेकारी जो है वो क्या कर रही है? श्रम का अवज्ञा के परिणाम। पहले तो इसमें त्रुटि ढूंढनी है, तो हम त्रुटि बता देते हैं। तो त्रुटि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षित वर्ग की बेकारी, सेकंड है सबसे ज्वलंत, थर्ड है श्रम का अवज्ञा के परिणाम की का, और फोर्थ है उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि श्रम जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें क्या है, श्रम जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन अवज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अवज्ञा की जाती है, तो इसलिए श्रम की अवज्ञा के परिणाम का उदाहरण है। इस तरीके से आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, क की जगह पे की आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? क की जगह पे की आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की अवज्ञा के परिणाम का। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है कि जो शिक्षित वर्ग की बेकारी है वो क्या कर रही है? श्रम की अवज्ञा के परिणाम का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिसमें आपसे पूछा गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि कह सकते हैं समानार्थी शब्द हमें इसमें छांटना है जो रेखांकित हमें करके दिया गया है उसके लिए। ठीक है, तो सेंटेंस आपको दिया गया है वाक्य, उसकी हरकतें गांव वालों जैसी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, गंवई, अनपढ़ों, ग्रामीणों और गंवारू। तो मुझे मालूम है आधे से ज़्यादा लोगों ने इसमें गंवारू ही लगाया होगा, लेकिन गंवारू जो होता है, गंवारू का अर्थ होता है जो हरकतें ऐसी करे जैसे कि वो अनपढ़ गंवार है, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं लगाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो गांव में लोग रहते हैं उनमें और शहर के लोगों में उनकी हरकतों में जो डिफरेंस होते हैं, कुछ मतलब कह सकते हैं एक्शंस में जो डिफरेंस होते हैं, ठीक है, उनके बेस पे बोला जा रहा है। तो इसमें गंवारू नहीं आएगा, गंवई भी नहीं आएगा, अनपढ़ तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण। ग्रामीण उसकी हरकतें ग्रामीणों जैसी हैं। ठीक है, जैसे लोगों से बोलने का तरीका, या फिर कपड़े वगैरह पहनने का ढंग, या फिर आप कह सकते हैं उसके रहने का ढंग जो है वो कैसा है, ग्रामीणों जैसा है। आपकी तरह वो शॉर्ट्स पहन के या खुले बाल करके या फिर हील्स पहन के नहीं घूमती है, तो वो ग्रामीणों जैसा हो जाता है। ठीक है, उस टाइप में। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का मतलब तो आप समझते होंगे, गलती छांटनी है। और आप देख सकते हैं कि इसी पॉइंट से, यानी कि इसी टॉपिक से ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि सेंटेंस में कहाँ पर गलत किया गया है। तो पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका हमारे जीवन का, दो है यानी सेकंड ऑप्शन है बन गई है, थर्ड है पाखंड व दिखावा, और लास्ट है अभिन्न अंग। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बन गई है। क्यों? क्योंकि पाखंड और दिखावा जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा, सही वाक्य जो होगा वो क्या बनेगा, पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं समझाना चाह रही हूँ सेंटेंस में या क्वेश्चंस में, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे क्या है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इस तरीके से बताऊँ जिससे क्या है आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये क्या है, रिक्त स्थान है। ठीक है, यह एक बहुत ही डैश समस्या है। अब समस्या कैसी है, निश्चिंतन, यानी कि जिसमें कोई चिंता ही नहीं है। अगर उसमें कोई चिंता नहीं है तो वो फिर समस्या क्यों होगी। ठीक है, अच्छी, समस्या कभी अच्छी होती है? हम, अगर वो कंडीशन अच्छी है तो हम उसे समस्या क्यों कहेंगे, है ना। चिंतित, तो चिंतित व्यक्ति होता है, समस्या नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कभी भी चिंतित वर्ड यूज़ करोगे तो वो चिंतित, समस्या क्यों चिंतित होगी, समस्या से आप चिंतित होगे, समस्या कब से चिंतित होने लगी। ठीक है, तो चिंतित वर्ड जो है वो व्यक्ति के लिए यूज़ होगा, तो समस्या के लिए नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप क्या है मिला मिला के वर्ड्स को, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है, तो इसको हम एक तरीके से मिला मिला के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने डेली बेस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए ये लगातार ही रिक्त स्थान के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, डैश सिलना नहीं आता, डैश। ठीक है, डैश कपड़ा सिलना नहीं आता है, तो इसमें क्या आएगा, उससे कपड़ा सिलना नहीं आता है, ये नहीं होगा। ठीक है, उसने कपड़ा सिलना नहीं आता है, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको सही से बोलना नहीं आता है, उनके लिए ये वर्ड ठीक है।
वे कपड़ा सिलना नहीं आता। वे जो है वो ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमें दिख रहा है वो सिंगुलर के लिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उसे कपड़ा सिलना नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए रिक्त स्थान के ही तीसरा क्वेश्चन है जो रेगुलर आ रहे हैं, और ये आपका एक ही सेट के क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, इसी वजह से कि आपको ये आइडिया लग जाए कि एक ही सेट में एक ही क्वेश्चन को कितनी बार वो रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रिक्त स्थान ही है, और सेंटेंस यानी वाक्य है आपका, मनोज, नीरज और कविता खेल डैश हैं। तो खेल के साथ क्या आना चाहिए? खेल रही है। रही है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले दो रीज़न हैं। पहला कि ये सिंगुलर है, रही जो है वो सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर हम 3 बच्चों की बात कर रहे हैं, मनोज, नीरज और कविता, ठीक है। तो रही जो है वो, पहली गलती तो ये है कि वो सिंगुलर है, और दूसरी ये है कि वो फेमिनिन है, यानी कि लड़कियों के लिए यूज़ की जाएगी, औरतों के लिए यूज़ की जाएगी, फीमेल के लिए यूज़ की जाएगी यहाँ पर, जबकि हम मनोज और नीरज जो हैं ये लड़के भी हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। रही हैं, रही हैं भी तब होगा जब वो तीनों लड़कियां ही होती, ठीक है, क्योंकि ये फेमिनिन वर्ड है रही, ठीक है। और वहीं पे रहे हैं, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, रहे हैं, ठीक है। मनोज, नीरज और कविता खेल रहे हैं, क्योंकि रहती है ये भी क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, जबकि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 3 बच्चों की बात की जा रही है, तो सिंगुलर वर्ड तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है उपकार का विलोम शब्द। देखिए ये भी रिपीट हो गया आपका विलोम शब्द। उपकार का विलोम, उपकार करना, सहायता करना, मदद करना, परोपकार करना, ये सभी क्या हैं? 1 2 3, ये तीनों ही क्या हैं? आपके समानार्थी शब्द हैं, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अपकार करना, क्योंकि हमसे विलोम पूछा गया है, ना कि पर्यायवाची। अगर पर्यायवाची पूछा जाता तो आप परोपकार लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपकार आएगा क्योंकि विलोम शब्द पूछा गया है। विलोम का अर्थ होता है विपरीतार्थक, यानी कि विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द। तो राइट आंसर होगा अपकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपका आ गया रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो बच्चे की आंखों से आंसू बहने डैश। तो बच्चा है एक जो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बहने, और उसके बाद आपको बताना है इसमें आगे क्या आएगा। लगी, लगी नहीं आएगा। कभी भी ऐसे बोलते हैं आंसू बह रही है, या फिर आंसू निकल रही है, नहीं बोला जाता ना। लगे, राइट आंसर होगा आपका लगे, आंसू बहने लगे, क्योंकि आंसू जो है वो अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे लगा या लगी नहीं आएगा, बल्कि लगे आएगा, ठीक है। और बाकी के जो हैं ये सभी क्या हैं? गलत हैं, सारे के सारे ऑप्शन आपके ये सारे गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिन में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द, यानी कि ये क्या है आपका? वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये भी आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वार्षिक। वार्षिक बोलते हैं जो साल में एक बार हो, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 15 दिन में एक बार होने वाले को, तो जो साल में एक बार हो उसे वार्षिक कहते हैं। अर्धवार्षिक यानी जो साल के मतलब आधे वर्ष में, यानी कि 6 महीने में एक बार हो, उसे अर्धवार्षिक कहा जाता है। पाक्षिक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाक्षिक, ठीक है। क्योंकि मासिक जो है वो, मासिक क्या होता है? मंथ में, यानी कि महीने में एक बार होने वाला मासिक। साल में 2 बार या 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक। साल में एक बार होने वाला वार्षिक। तो 15 दिन में होने वाला जो है उसको क्या कहा जाएगा? पाक्षिक, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। साल में एक बार होने वाला भी पूछा जा सकता है, साल में 2 बार होने वाला या 6 महीने में एक बार होने वाला भी पूछा जा सकता है, महीने में एक बार होने वाला भी पूछा जा सकता है, सप्ताह में एक बार होने वाला पूछा जाए तो साप्ताहिक कहा जाएगा। उसी तरीके से 15 दिनों में एक बार होने वाला पूछा गया है तो उसको पाक्षिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी क्या करना है? जो हमें अंडरलाइन करके दिया गया है उसकी जगह पर उसका समानार्थी शब्द ढूंढना है कि उसके जैसा दूसरा वही अर्थ वाला दूसरा शब्द जो होगा वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो
दुखद, अंतिम, चिरंतन और एकमात्र। इनमें से जो राइट आंसर है शाश्वत का वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चिरंतन। ठीक है, शाश्वत का समानार्थी होता है चिरंतन। नेक्स्ट है सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का मतलब है कि जो शब्द आपको लिख कर दिए गए हैं उनमें से सही लिखा हुआ कौन सा है, ये आपको देखना है। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी या शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शताब्दी। क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मायने रखता है और उसके साथ साथ हमारी लिखने की जो कला है या लिखने की जो हैबिट होती है हमारी, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। क्योंकि हम कई बार पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन लिखने में बहुत दिक्कत आती हैं, तो उसको भी आपको साथ के साथ अनुभव करते रहना चाहिए। तो इसमें आपको बोला गया है गूंगे का गुड़। अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। यहाँ पर आपको टॉपिक क्या है? मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ हमें बताया हुआ है, हमें मुहावरा छांटना है कि वो किस मुहावरे का अर्थ है। गूंगे का गुड़, कीमती वस्तु, अवर्णीय अनुभव, दुर्लभ वस्तु या असंभव कार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवर्णीय कार्य, अवर्णनीय कार्य। ठीक है, गूंगे का गुड़ यानी गूंगे ने गुड़ खाया भी, अब उसका वर्णन भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अवर्णनीय अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया, सही वर्तनी वाला। एक अभी आपने शताब्दी वाला किया और अब ये दोबारा से आ गया है। इसमें आपको छांटना है कि सही कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका बी है, पारलौकिक। क्योंकि आशीर्वाद में श के ऊपर हमें बड़ी ई की मात्रा आती है, परीक्षा में भी र पे बड़ी ई की मात्रा आती है और बीमारी में भी ब पे बड़ी ई की मात्रा आती है। इसीलिए ये सभी क्या हैं? गलत हैं। इनको हम सही नहीं कह सकते। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। इन सभी में त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वातायन का पर्यायवाची है। वातायन का पर्यायवाची क्या होगा? तो छत, गवाक्ष, ताक या द्वार। तो वातायन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो वातायन का पर्यायवाची क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गवाक्ष। वातायन का सही पर्यायवाची होता है गवाक्ष। ठीक है, ये आप पर्यायवाची शब्द आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है पर्यायवाची शब्द का ही। 2 से 3 मैंने कहा था कि कम से कम हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको एक मिलता है अनसीन पैसेज। ठीक है, तो नंबर आप अच्छे बना सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि बहुत कम टॉपिक हैं जिन पे आपको फोकस करना है और उसके बाद अनसीन पैसेज, बस इसमें आप आराम से स्कोर अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। अर्थ के लिए मुहावरे का चयन कीजिए। देखिए अगला मुहावरा आ गया, यानी मुहावरे से भी और क्वेश्चन आ गए। तो इसमें क्या बोला गया है कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इसके लिए ये हमें अर्थ बताया गया है। इसके मुहावरे का हमें चयन करना है कि इसमें से कौन सा मुहावरा जो है उसका ये अर्थ है। मुंह उतरना, पेट में चूहे कूदना, दाने दाने को तरसना या आटा गीला होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, दाने दाने को तरसना। बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा पीड़ित है जो, उसको बोलेंगे अभावग्रस्त होना। ठीक है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा दाने दाने को जो तरस रहा है, बहुत अधिक अभावग्रस्त है, उसके पास बहुत सारी कमियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें एक पूरा वाक्य दे दिया गया है, उसकी जगह पे हमें एक शब्द बताना है। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो वाक्य है रामचरितमानस की तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसमें की तुलना नहीं की जा सकती, तो जिसकी तुलना ना की जा सके। ठीक है, यहाँ पर वाक्य क्या बनेगा? जिसकी तुलना ना की जा सके उसको हम क्या कहते हैं? तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, अतुलनीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अतुलनीय। और जिसकी तुलना की जा सके वो तुलनीय। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अतुलनीय। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछ रहे हैं दिए गए वाक्य में त्रुटि छांटिए। इसमें भी हमें वाक्य दिया गया है जिसको 4 खंडों में विखंडित किया गया है। उसमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि
त्रुटि यानी कि गलती किस पार्ट में है। तो ऑप्शन नंबर ए है छोटे बड़े, बी है बटे हुए हैं, सी है वर्गों में और डी है हम अनेकों। ठीक है, तो अगर आपने हिंदी में ध्यान से ये टॉपिक पढ़ा है एक वचन और बहुवचन, तो उसमें आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम अनेकों। क्योंकि इसमें त्रुटि क्या है कि यहाँ पर अनेकों ना होकर यहाँ पर क्या आएगा, अनेकों ना होकर यहाँ पे अनेक आएगा, क्योंकि अनेक जो है वो खुद में एक प्लूरल शब्द है, यानी कि बहुवचन शब्द है। इसके लिए अनेकों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अनेक कहेंगे तो भी वो बहुवचन ही होगा। तो इसका जो सही वाक्य बनेगा वो हम अनेक छोटे बड़े वर्गों में बटे हुए हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके अगली वीडियो में वो कन्फ्यूज़न ना रहने दूँ, बेटर से बेटर समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जब तक आपका जीडी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपकी जीडी की प्रिपरेशन इसी तरीके से मैं करवाती रहूँगी। तो सारी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।